कहते हैं सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 के साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आपको सीधे देखने के मिलेंगे एग्जाम पेपर में। यानी कि आप लोग को स्किप ना करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है विज्ञान में कि ग्रह सूर्य के चारों किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं। देखिए ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान रहता है, तो त्वरण जो है वो एक समान रहता है। नेक्स्ट याद रखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी किलोग्राम। ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इसका ऐसे भी लिख सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है किसका, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यही वाला जब हिंदी में जब लिखा रहेगा क्या रहेगा, हिंदी में जब आपका लिखा रहेगा तो इसको मारिएगा। ठीक है, किसको, इसको मारिएगा, और इंग्लिश में मतलब का सांकेतिक में लिखा रहेगा तो मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर साफ साफ लिखा हुआ है। आपको पूछ सकता है कि ऐसा मात्रक क्या है, मात्रक क्या है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय स्थिरांक जी का, बड़ा जी का मान, छोटा जी का चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या क्या है, तो देखिए बड़ा जी का मान जो होता है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा जी का मान होता है स्थिरांक का वो होता है कितना, याद रखिएगा 6.673 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय जी का, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका जो मात्रक होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल उन दोनों के बीच, ठीक है साफ साफ लिखा है कि दूरी के वर्ग के डैश होता है। यानी कि यहाँ पर होता है व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु, दो वस्तु है यहाँ पर, तो इसके बीच के दूरी के वर्ग जो होते हैं वह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर होता है आपका बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, यह होता है किसका, तो बल का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या है, तो आप लिखिएगा F बराबर बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन आप लोग कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछ सकती है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए, जब द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है 4 गुना। जब दूरी को आधी कर देते हैं तो पर भी क्या होता है, 4 गुना होता है। याद रखिएगा कि जब द्रव्यमान को 2 गुना कर देते हैं किसी वस्तु का, दोनों वस्तुओं का, तो होता है 4 गुना, और दोनों वस्तुओं की यदि क्या करते हैं दूरी आधी कर दी जाती है तो वह होती है 4 गुना। याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, जब भी हम लोग ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जैसे ही हम लोग पृथ्वी को छोड़कर ऊपर तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो वह घटता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान होगा तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है। याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अंतरिक्ष पर 0 होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो ध्रुव में क्या बताया कि अधिकतम होता है, और जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं अंतरिक्ष को और, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार होगा तो 98 न्यूटन होगा। ठीक है, इसको निकालना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। याद रखिएगा भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो भार का ऐसा मात्रक आपका होता है न्यूटन। ठीक है, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। यानी कि जब भी हम लोग किसी, जैसे बाल्टी में पानी होता है, क्या होता है, बाल्टी में पानी होता है, जब भी कोई वस्तु यहाँ पर उसमें गिराते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर ढकलता है। ठीक है, जैसे कुएं में जैसे पानी भरते थे पहले, तो क्या होता है, अभी तो सबके घर में चापाकल हो गए होंगे, या जिसके घर में नहीं होगा तो वो जरूर देखे होंगे कि जैसे पानी को हम लोग ऊपर, मतलब पानी के अंदर जो बाल्टी रहता है तो वहाँ पर क्या हम लोग को कम बल से खींचना पड़ता है। जैसे हम ऊपर उठ जाते हैं तो बल ज़्यादा लगता है, यानी कि उत्प्लावन बल होती है, ठीक है, उत्प्लावन बल वो क्या करता है, वो जो वस्तु होती है अंदर पानी के अंदर उसको ऊपर की ओर ढकलता है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर लगने वाले बल क्या कहलाता है, तो उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, कि गांध, ठंडा और प्रेम जो है, ठंडा पेय में कौन सा पदार्थ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि गांध है, ठंडा है, प्रेम है। देखिए यहाँ पर प्रेम है, ठंडा पेय है, और क्या है, गांध है, ठंडा पेय है। ठीक है, ठंडा पेय है, तो यहाँ पर देखिए ठंडा जो है लगता है तो हम लोग क्या समझते हैं, ठंडा को क्या करते हैं हम लोग महसूस करते हैं, यानी कि उसको समझते हैं कि हमें महसूस होता है ना, तो ये ठंडा महसूस करते हैं। गंध को भी हम लोग नाक से क्या सांस लेते हैं तब हम लोग को महसूस होता है। प्रेम को महसूस किया जाता है। यानी ठंडा पेय जो है एक क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, यानी कि जो जगह करता है वो हम लोग का क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि ठंडा पेय क्या है, ठीक है, वह पदार्थ है। स्नेह, गांध, घृणा, वायु में कौन सा पदार्थ है, तो वायु देखिए, वायु जहाँ पर रखेंगे उसका क्या द्रव्यमान भी होता है। जैसे बैलून में भरते हैं तो बैलून की जगह भी करता है, घर में तो घर का भी जगह करता है। यानी कि स्नेह तो एक देख नहीं पाते हैं, ठीक है, गंध भी हम लोग महसूस करने वाला, घृणा भी महसूस किया जाता है। यानी कि सारे के सारे वायु में है, यहाँ पर क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है हवा, जल, भोजन पदार्थ है या नहीं, तो हाँ ये पदार्थ है। ठीक है, हवा, जल, पानी, ठीक है, ये सब क्या है, हवा, जल, भोजन, पानी सब क्या है, जल बोले या पानी बोले आपको, सब क्या, बर्फ क्या है, पदार्थ है। ठीक है, लोहा क्या है, पदार्थ है। इकाई आयतन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इकाई आयतन में, ठीक है, उपस्थित साहित्य को वस्तु का डैश कहते हैं। यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित साहित्य को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व यानी कि कितने जगह पर कितना घना है। ठीक है, एक लोहा और एक रुई ले लेते हैं। ठीक है, तो लोहा सबसे घना होगा कि रुई सबसे घना होगा, तो लोहा से ज़्यादा घना होगा क्योंकि उसके कानों के बीच ज़्यादा जड़, मतलब उसके कणों के बीच काफ़ी कम रिक्त स्थान होंगे, और इसका कण जो आसपास मतलब जुड़े रहेंगे, कण सामने सामने रहेंगे, यानी कि इसका जो घनत्व होगा तो ज़्यादा होगा लोहा का, तो रुई का क्या होगा, कम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी, लोहा, चीनी और ऑक्सीजन में उनके कणों के बीच सबके अधिक दूरी किसमें होगी। यानी कि देखिए पानी, लोहा है, चीनी और ऑक्सीजन में कोनों के बीच की दूरी, अभी बताइए कोनों के बीच की दूरी, जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका कोनों के जो बीच की दूरी क्या होगा, सामने हो गई। यानी कि अंतराणु जो बल है जिसका ज़्यादा रहेगा उसका कणों के बीच की, जो सबसे ज़्यादा ठोस है, ठोस के जो कण होता है वो ज़्यादा पास जुड़े होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा घना होता है। जो ज़्यादा घना वो उतना क्या हो गया, वो उतना उसके कणों के बीच की दूरी जो होती है वो सामने होती है, अधिक सामने होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है किसकी अधिक होगी, यानी कि गैस की, देखिए सबसे ज़्यादा पानी मतलब द्रव की होती है, यानी कि द्रव की जो मीडियम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होती है, तो ठोस का जो कण होता है वो सबसे ज़्यादा पास होता है। गैस का उसके बाद रहता है। ठीक है, गैस का किसके बाद होता है, गैस का द्रव के बाद होता है। यानी कि द्रव में मीडियम, ठोस और गैस के जो बीच में द्रव होता है यानी कि उसका मीडियम दूर में होता है, लेकिन गैस का सबसे ज़्यादा दूर में होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो होगा यह ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी, लोहा, रुई में, शहद में सबसे कम घनत्व किसका है, तो रुई का सबसे ज़्यादा कम घनत्व है। ठीक है, अभी बताइए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अभी बताइए कि क्यों कम होता है, क्योंकि कणों के बीच उसके जो आकर्षण बल है, क्योंकि बहुत दूर उसके कण होता है, यानी कि उसके कण क्या होंगे, आकर्षण बल भी उसका कम होगा, यानी कि कम होगा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं, यानी कि गति ऊर्जा कहते हैं। किसी कोई भी पदार्थ के कणों की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस की जो है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, गैस के अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, देखिए अणुओं की ऊर्जा यदि पूछा जाए अधिकतम किसकी होती है, तो गैस को होती है, तो कम किसकी होती है, तो अणुओं की ऊर्जा ठोस में ज़्यादा कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसके कण स्थिर होते हैं और गैस के कण इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट याद रखिए, कणों की गति ऊर्जा ठोस में डैश, द्रव में और डैश क्या है, गैसों में डैश होती है। तो देखिए अधिकतम किस में होती है, तो देखिए कणों की गति ऊर्जा जो ठोस में किस में होगा, ठोस में अधिक होगा, द्रव में मध्यम होगा, न्यूनतम किस में होगा, गैसों में गति ऊर्जा, तो इसमें गैस में न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो ठोस में अधिक होगा। ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पर ऊर्जा, यदि अणुओं की ऊर्जा पूछा जाए, अणुओं की ऊर्जा पूछा जाए तो गैस में अधिक होता है, और अणुओं की ऊर्जा सबसे कम पूछा जाए तो ठोस में होती है। यानी गति ऊर्जा पूछा जाए तो किस में ज़्यादा होती है, तो ठोस में ज़्यादा होती है। ठीक है, मध्यम किस में होती है, द्रव में होती है, गैस में न्यूनतम होती है। इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, द्रव में आकार, वेग, घनत्व और आयतन में से कौन से निश्चित होता है। देखिए द्रव में जो है आकार तो निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, घनत्व, आकार, आयतन और द्रव्यमान में, द्रव में कौन अनिश्चित होता है, तो आकार जो है उसमें अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अनिश्चित होता है। निश्चित क्या होता है, तो आयतन निश्चित होता है, बाकी जो है वो अनिश्चित होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक ही किस कारण फैल जाती है। देखिए हम लोग वो विस्तरण प्रक्रिया के कारण क्या होता है, ये हवा में जितने भी कण है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद हमारी नाक तक पहुंचती है, और हम लोग दूर से ही हम लोग जो कण है गति के कारण, जो कणों की गति के कारण क्या होता है, हवा के साथ मिल जाती है उसके कण, जो इत्र की गंध होती है, खाना बनाते हैं उस समय उसके कण जो है वो वायु में मिल जाती है, और उसके बाद हमारे नाक तक आती है, और उसका हम लोग गंध दूर से ही पता चल जाता है, क्योंकि देखिए गर्म करने पर गति ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा विस्तरण प्रक्रिया के कारण क्या होती है, यह ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, पात्र की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दबाव कहते हैं। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जल ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ठोस होती है। ठीक है, 88 डिग्री जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो गैसीय होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए याद रखिएगा ये सब कि 88 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैसीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। 200 केल्विन तापक्रम को डिग्री सेल्सियस में क्या बदलेंगे, तो -73 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें माइनस हो जाता है ना, -273 होता है। ठीक है, केल्विन दिया है 200, यानी कि इसमें क्या आंसर आएगा, -273। 273 से केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में क्या करते बदलते हैं, तो 273 से घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि घटाएंगे तो -73 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। नेक्स्ट याद रखिए, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है। कौन जलने की तीव्रता पैदा करेगा, तो भाप सबसे ज़्यादा जलने की तीव्रता पैदा करेगा। देखिए पानी ऐसे गिर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भाप यदि मिल जाता है ना हम लोग को, मतलब हाथ में या कुछ किसी जगह पर थोड़ा सा मतलब टच हो जाता है भाप से, तो ज़्यादा जलने लगता है, यानी कि भाप से ज़्यादा जलन पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, काप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है, तो कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है, कम होता है। जल वाष्प संघनित होता है, तो किसमें जल वाष्प संघनित होता है, उसका ताप घट जाता है, यानी कि उसका ताप जब घट जाता है तो जल वाष्प संघनित हो जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गैस में कौन अनिश्चित होता है, तो आकार और आयतन वह अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस में आकार और आयतन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है, तो ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। कपूर किस प्रकार का पदार्थ है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ। देखिए कपूर जो होता है वो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि कपूर जो है किस प्रकार का पदार्थ है, तो वह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। याद रखिएगा, जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक बार होने के बाद दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन एक बार होने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे, जैसे जल से बर्फ बन गया तो फिर से हम लोग जल मिल जाएगा, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भोजन का पाचन, पौधों की वृद्धि, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन, यानी कि भोजन का पाचन जो है वो भी क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कि पौधों की वृद्धि भी क्या है, एक बार वृद्धि होने के बाद उसको थोड़े छोटा कर सकते हैं हम लोग। मोमबत्ती की जल जाएगा थोड़े ना उसको दोबारा बना सकते हैं, यानी कि मोमबत्ती का पिघलना इसमें बोला जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यह
एक मोमबत्ती का जलना यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे तो केल्विन में बदलेंगे तो 273 से जैसे जोड़ कर देंगे। 273 से क्या करते हैं केल्विन डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो उसको 273 से जोड़ते हैं। जो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस तो माइनस करते हैं, यानी कि जब केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो जोड़ेंगे और यदि हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 573 इसको बदल लीजिएगा आप लोग, कितना होगा, ये सही है कि नहीं आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पॉलिस्टर, सिल्क, सूती और सिंथेटिक कपड़े में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। देखिए सूती कपड़ा क्या होता है, हमारे जितने भी पसीने होते हैं उसको सोख कर हमें ठंडक महसूस कराता है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर नहीं होगा, सिल्क भी नहीं होगा, सूती जो कपड़े हैं वो सही गर्मियों के दिन में हमें आराम दे देता है। नेक्स्ट वीडियो के में मिलते हैं हम लोग, सारे के जितने भी क्वेश्चन देखने मिल रहा है आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही लंबा चौड़ा बन जाएगा, इसलिए आपको देखने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSC।